ये ड्रामा ट्रस्ट में गाइस हद से ज़्यादा वाला रोमांटिक है। इस कहानी के लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हू और रोज को सीरियस बेट लगाने के बहाने उसे किस कर लेता है और खुद ब्लेम रोज पर ही डालता है कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। आफ्टर दैट वो दोनों बिजनेस डीलिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि और जो दो बंदे थे वो तो रोज को देख करके पहचान ही नहीं पा रहे होते हैं। उनका कहना था कि क्या हू ने अपनी सेक्रेटरी बदल दी। वो कहते हैं कि नहीं, सेक्रेटरी वही है, बस अब वो थोड़ी मेकअप में है और उस टाइम मेकअप में नहीं थी। अब वो लोग यहाँ पर रोज के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो से ये चीज़ मैनेज नहीं होता है। थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह करने के बाद जब ये बूढ़ा इंसान रोज के साथ हद से ज़्यादा फ्लर्ट करने का कोशिश करता है, तो वो यहाँ पर मना कर देता है और कहता है कि एक्चुअल में मैं ये बिजनेस ऑपरेशन के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गया हूँ, तो हम इस बारे में अब कल बात कर लेंगे। वो रोज को सेव करने के लिए ऐसा करता है और उसे वहां से लेकर के जाता है। रास्ते में रोज उसे कहती है कि तुमने इस तरीके से डायरेक्टली उस मैनेजर को मना कर दिया, वो तुम्हारे बिजनेस में पंगा नहीं क्रिएट करेगा। तो वो कहता है कि उसका थोड़ा सा बिजनेस तुम्हारी इमेज से ज्यादा थोड़ी ही मायने रखता है। अब रोज को लगने लगता है कि ये हो पागल हो गया है क्या, ये इस तरीके से कैसे ही मेरे साथ फ्लर्ट कर सकता है। आफ्टर दैट वो रोज को उसके घर के लिए ड्राइव करके लेके जाने के लिए बोलता है। रोज हुआ को उसका घर छोड़ करके लौट रही होती है, तो वो उसे कहता है कि अब जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना तुम मेरे लिए हैंगओवर सूप भी बना दो। अब सेक्रेटरी थी, ओवर टाइम उसे वर्क करना था, ओवर टाइम वर्क के पैसे मिल रहे थे, तो वो मना भी नहीं करती है। वो के लिए वो हैंगओवर सूप बनाने के लिए जाती है, लेकिन हैंगओवर सूप तो सिर्फ बहाना था। वो को वापस से रोज के साथ रोमांस जो करना था। रोज उसे कहती है आई थिंक कि तुम ड्रंक हो और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, बट वो उसे कहते हैं तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि आगे क्या होगा। जब एक बार तुमने मुझे प्रोवोक किया था तो तुम खुद मेरे पास आई थी, तुम्हें याद है ना। अब रोज ये अच्छे से जानती थी, वो खुद यहाँ पर उस दिन उसे पता चला था कि उसे कैंसर है, तो वो अपनी लाइफ की कुछ विशेष को पूरी करने के लिए हो के पास गई थी। दोबारा जब वो उसके साथ रोमांस करने के लिए बोलता है तो वो मना नहीं कर पाती है। वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब रोज जगती है तो वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड थी, वो वापस से हुओ के साथ थी। वो यहाँ पर रोज के लिए कुछ ड्रेसेस और कुछ ज्वेलरीज वगैरह देता है। उसने उसके लिए प्रॉपर एक पूरा रूम सेटअप किया हुआ था। रोज उसे पूछती है क्या ये सब कुछ मेरे लिए है। वो उसे कहता है अब मैं लड़की तो हूँ न हूँ जो इन चीजों का यूज करूंगा, तो इट्स ऑब्वियसली ये तुम्हारे लिए ही होने वाला है और मेरे घर पे दूसरी और कोई लड़की नहीं आती है। रोज को समझ नहीं आता कि हो इतनी मेहरबानी उस पर क्यों हो रही है। वो के दिए हुए ड्रेस में जब रोज रेडी होती है तो वो काफी प्रिटी लग रही थी। वो तो उसे ताड़ते ही रह जाता है। आफ्टर दैट रोज को अपनी दवाओं को आगे कंटिन्यू करने के लिए घर जाना था। वो उसे उसके साथ चलने के लिए बोलता है। शुरुआत में रोज उसे टालने का कोशिश करती है क्योंकि वो घर के अंदर जाएगा तो फिर उसे पता चल जाएगा ना कि इस तरीके से रोज किस चीज का दवा खा रही है। लेकिन वो जिद पकड़ के था कि नहीं, उसे एक्चुअल में उसके घर जाना है। वो दोनों उसके घर के अंदर एंटर करते हैं। वो उसे बार बार कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना तुमने अपना दूसरा बॉयफ्रेंड छुपा करके रखा हुआ है जो तुम इस तरीके से मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रही। रोज के कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पे लिटरली पूरा घर चेक करता है। कबर्ड में रोज ने अपनी दवाओं को छुपा करके रखा हुआ था। अब वो नहीं चाहती थी कि वो उसे देखे, बट फिर भी वो उसे ओपन करने का जिद कर रहा था। और जब रोज उसे ओपन करती है तो उस कबर्ड के अंदर से सिर्फ उसके इनर वेयर से निकलते हैं। थैंकफुली यहाँ पर हुओ को पता नहीं चल पाता है कि रोज किस चीज का दवा ले रही है। वो उसे छुपा करके दवा वगैरह खाने के बाद वो ऑफिस लौटती है, जहाँ पर कि ये लड़की रोज से कहती है कि मैं ये प्लान वो को दे करके आती हूँ। रोज ने मना किया था कि वो भड़क जाएगा, लेकिन फिर भी वो सुनती नहीं है और उधर से वापस से आते हुए रोज को रिक्वेस्ट करती है कि बहन ये तो मुझे जॉब से निकालने के लिए कह रहे हैं, प्लीज 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 मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जा करके पार्टी दूंगी तुम्हें अगर तुम यहाँ पर हो को मना लोगी तो। अब तक ये लड़की रोज को इतना भला बुरा कहती थी, इतना डांटते रहती थी, लेकिन अब ये खुद रोज को रिक्वेस्ट कर रही है। रोज को उस पर तरस आ जाता है और फिर वो उससे बात करने के लिए चली जाती है। एक्चुअल में इस लड़की ने उस प्लान में
कुछ गड़बड़ी की हुई थी, इसी वजह से वो भड़क गया था। रोज़ उसे मनाने के लिए जाती है कि वो उस लड़की को जॉब से ना निकाले। वो उसे बदले में कॉफ़ी बना के देती है, लेकिन हुओ को कॉफ़ी नहीं चाहिए था। वो रोज़ से कहता है कि अगर वो चाहती है कि उस लड़की को जॉब से ना निकाले तो उसे उसे किस करना पड़ेगा। रोज़ सोचती है कि सिर्फ़ उसे बस थोड़ा-सा किस करके निकल लेगी, लेकिन वो उसे जाने ही नहीं दे रहा था। इधर सामने से ऑफ़िस के लोग गुज़र रहे थे और ऑफ़िस में मिरर लगा हुआ था। रोज़ को डर था कि अगर ऑफ़िस के लोगों ने ये देख लिया तो फिर उसकी बदनामी होने लगेगी कि रोज़ अब इस तरीके से मेकअप करके इसलिए आ रही है क्योंकि हुआ को पटाना है। लेकिन हुआ यहाँ पर मिरर को रिमोट से ब्लर कर देता है, जिस वजह से कि बाहर कोई भी ये चीज़ नहीं देख पाता है। फिर रोज़ गुस्सा करने लगती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो ऑफिस से बाहर निकलती है तो यहाँ पर जीजी आकर के उसे कहती है कि ये रहे 5 मिलियन रुपीज, तुम हो के लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ। रोज हंसते हुए कहती है, 5 मिलियन रुपीज तुम ही रखो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, वो मुझे इससे कहीं ज्यादा हर रोज पैसे देता है। ये बोल के वो वहां से ही चली जाती है। उसने जानबूझ करके ऐसा बोला था। उसकी मॉम ने उसे मिलने के लिए बुलाया था तो रोज उससे मिलने के लिए जाती है। हमें पता चलता है कि इनका जो स्टेप फादर है वो बहुत ही ठरकी है और उसकी बुरी नज़रें रोज पर है। रोज ने बहुत बार अपनी मॉम को ये बातें बताया है, लेकिन वो उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करती है। ऐसे बिहेव करती है मानो ये इसकी बेटी ही नहीं है, और वो सिर्फ अपने घर के बेटे यानी रोज के भाई को माना करती थी और उसके साथ बुरा बिहेव करती थी। आज हर बार की तरह रोज की मॉम उससे पैसे ले लेती है, जितना भी उसे सैलरी मिलने वाला था। रोज लास्ट टाइम उससे मिलने के लिए आ रही होती है पैसे के मैटर में। आज भी जब उसका स्टेप फादर उसके साथ बदतमीजी से कोशिश करता है तो रोज चुपचाप वहां से निकल जाती है। वो बहुत ही नर्वस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस चीज से कैसे निकले। घर पहुंचती है तो उसे घर में अंधेरे में एक इंसान दिखता है। उसे लगता है कि शायद कोई चोर होगा, लेकिन लाइट जलाती है तो सामने वो था। वह कहती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है? उसका इतना बड़ा घर है और वह इतने बड़े घर को छोड़ करके मेरे छोटे से घर में क्या कर रहा है? तो वो उसे कहता है, एक्चुअल में मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो रोज को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो थोड़ा सा घबराने लगती है। उसके स्टेपफादर ने उसके साथ इस तरीके से बुरा बिहेव किया था इसी वजह से। लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करती है और सोचती है कि सिस्टर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। जब वो अगली मॉर्निंग जगती है तो उनके घर के गेट पर कोई नॉक कर रहा था। इस लड़के का नाम था नुआन। एक्चुअल में वो उसके ऑफिस फ्रेंड का भाई था और वो यहाँ पे रोज को पसंद करता था और कभी-कभी उससे मिलने के लिए आते रहता था। आज वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आया हुआ था। वो उसे चेंज करने के लिए बोलता है और कहता है कि वो नुआन को हैंडल कर रहा है। गेट खोलने पर यहाँ पर नुआन हुओ को देख कर के शॉक हो जाता है। वो समझ आता है कि हुओ और रोज शायद रिलेशनशिप में है। रोज को इस तरीके से डिफरेंट मेकअप में देख कर के वो भी कंफ्यूज था। उसने कभी रोज को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। नुआन ब्रेकफास्ट देकर के वहां से चले जाता है। जेलस हुआ रोज को कह रहा होता है, तुम्हें नहीं लगता एक लड़की को ब्रेकफास्ट पहुंचाने के लिए क्यों ही जाएगा? रोज कहती है, मेरे और नुआन के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं जहाँ पर कि रोज को ऑफिस में नींद आ रहा था। कल रात हुआ ने उसे अच्छी नींद नहीं लेने दी थी और यहाँ पर वो जानबूझ करके अंडर टेबल रोज के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। जैसे तैसे करके रोज यहाँ पर मीटिंग फिनिश करती है। उसके जाने के बाद ऑफिस की फ्रेंड रोज से पूछ रही थी, तुम्हारे और वो के बीच में कुछ चल रहा है क्या? उसका कहना था कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पर रात में वो को अपने फादर का कॉल आता है। अपने फादर से जब वो मिलने के लिए जाता है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए दूसरी लड़की ढूंढ ली है, अगर तुम्हें जीजी से शादी नहीं करना है तो। वो उसे कहता है कि फादर, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। वो कहते हैं, तुम्हारे आसपास तो फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेक्रेटरी ही है, क्या तुम उस अगली गर्ल को पसंद करते हो? वो हाँ कह के वहां से लौट आता है। घर पर रोज आती है तो उसे लगता है शायद इस तरीके से हुआ आया होगा, लेकिन आज रात वो नहीं आती है। वो सोचती है कि शायद वो ओवर थिंक कर रही है और वो यहाँ भला क्यों ही आने वाला है। अगले दिन वो उसे कॉफ़ी देने के लिए नहीं जाती है और इस तरीके से वो उसे मिस करने लगा था। इधर रोज की मम्मी वापस से कॉल करके उससे पैसे-वैसे का डिमांड कर रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके पेरेंट उसके साथ ऐसा क्यों ही बिहेव करते हैं, इतना बुरा।
भला कोई क्यों ही बिहेव करेगा किसी के साथ। तभी यहाँ पर वो रोज से मिलने के लिए आता है और उसे कहते हैं, क्या वो उससे गुस्सा है या उससे वो हाइड हो रही है? रोज उसे कहती है दोनों में से ऐसे कोई बात नहीं है, वो उसे अपने मन की फीलिंग नहीं बताना चाहती थी। हालाँकि वो मेंटली बहुत ही परेशान चल रही होती है। वो उससे कहता है कि एक बार मुझे प्रोवोक करके अब तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। रोज़ उसे कहती है हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है जिस वजह से आप मुझे ऐसे रोक रहे हो। ये बोल कर के वो ऑफ़िस से बाहर निकल जाती है। ऑफ़िस के बाहर जाती है तो वो ऑफ़िस फ्रेंड उसे कह रही होती है, तुम्हें हुआ क्या है? रोज़ कहती है कुछ भी नहीं। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि ज़िज़ी को हुआ ने जॉब पर अपॉइंट किया। उसके फादर के कहने की वजह से हुआ को जीजी को जॉब पर अपॉइंट करना पड़ा था और वो यहाँ आते ही रोज़ को बुली करना स्टार्ट कर दी है। रोज़ के ऑफ़िस प्लेस पर वो जॉब करने के लिए बोल रही थी, तो रोज़ चुपचाप उसे अपना डेस्क दे देती है, कोई बहस नहीं करती। लेकिन जीजी को इतने में ही चैन नहीं था। वो उसे परेशान करना बंद नहीं करना चाह रही थी। ऑफ़िस में पूरा हल्ला था कि जो जीजी है वो वो की फियांसे है। रोज़ एक इम्पोर्टेंट फाइल लेकर के वो को देने के लिए जा रही होती है तो जीजी जानबूझकर के उसे लेकर के उस फाइल को फाड़ के फेंक देती है। ये कहते हुए कि ये बेकार फाइल है, तुम वापस से इसे बना के लेके आओ। रुजू से कहती है तुम्हें पता भी है क्या है? इस प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी को 1 बिलियन का फ़ायदा होने वाला था। अब जब तुमने ये बर्बाद कर दिया है तब तुम ये बना करके हुओ को देने के लिए जाओगे और उसे अप्रूव कराओगी। फिर रात में लास्ट टाइम वो अपनी मॉम को पैसे देने के लिए जाती है, उन्होंने कॉल करके डिमांड किया था। वो काफ़ी घबराई हुई थी, वापस से उसके स्टेप फादर से सामना ना हो जाए। घर में अंदर जाती है तो देखती है केवल स्टेप फादर है, ना तो उसका भाई ना ही उसकी मॉम वहाँ घर पे नहीं है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो जल्दी-जल्दी पैसे दे करके वहाँ से निकलना चाह रही होती है, लेकिन उसके स्टेप फादर को ये बहुत ही अच्छा मौका दिखता है रोज़ के साथ बदतमीज़ी करने का। रोज़ को अपने बचपन के बुरे दिन याद आने लगते हैं और वो गुस्से में अपने स्टेप फादर के ऊपर बियर का बॉटल फोड़ देती है। बात पुलिस तक पहुँचता है और यहाँ पर उसने पुलिस में कंप्लेन कर दिया था। वो बहुत ही घबराई हुई थी, वो का कॉल आ रहा होता है, तब उठा के बोल देती है कि वो पुलिस स्टेशन में है। वो कहता है अच्छा डोंट वरी, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर आ जाता है और रोज़ से पूछने लगता है कि क्या हुआ, वो पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है। फिलहाल रोज़ उसे ये बातें नहीं बताती है। वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। वो जानता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुआ है, तो ही वो यहाँ पर आई हुई है। घर जाकर के वो नोटिस करता है कि रोज़ के शोल्डर में चोट लगा है, तो वो वहाँ पर फर्स्ट एड अप्लाई कर रहा होता है। उसे पता चल गया था कि एक्चुअल में इस तरीके से उसका जो फादर है, स्टेप फादर है, उसी ने उसके साथ बदतमीज़ी किया होगा। वो उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करता हूँ और वो वापस से रोज़ के साथ स्टे करने का डिसाइड करता है। रोज़ को आइसक्रीम खाने का मन था, तो वो पूरी आइसक्रीम का पैकेट ही मँगा देता है। बस एक इतना ही अमीर बॉयफ्रेंड तो चाहिए, और क्या चाहिए, जो आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। दोनों यहाँ पर आइसक्रीम खाने के साथ-साथ रोमांस कर रहे होते हैं। ये सब कुछ अभी चल ही रहा होता है कि यहाँ पर रोज़ की मॉम आ जाती है और घर में तमाशा करने लगती है। रोज़ ने हुआ को छुपने के लिए कहा था, क्योंकि वो नहीं चाह रही होती है कि इस तरीके से उन्हें हुआ के बारे में पता चले। रोज़ तंग आ चुके थे अपनी मॉम के बिहेवियर से। वो उन्हें 2 मिलियन रुपए देते हुए कहती है, आज तक आपने सिर्फ 50,000 मुझ पे खर्च किए हैं, बाकी के 1.5 मिलियन मैं आपको दे रही हूँ, ये रखिए। और यहाँ पर दोबारा अपनी शक्ल में दिखाएगा, मैं आपसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ती हूँ। ऐसा बोल कर के वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसकी मॉम जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे-तैसे करके वो उसे भेजती है। लोगों को तब पता चलता है रोज़ की लाइफ़ की असली कहानी। वो समझ जाता है कि वो इतनी अकेली और चुप-चुप से क्यों रहती थी पहले। उसकी फैमिली की तरफ से उसका कोई सपोर्ट नहीं था। वो रोज़ को हक करते हुए कहता, डोंट वरी, तुम्हारे घरवाले अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जब रोज़ सो रही होती है तो वो यहाँ पर अपना सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करता है रोज़ की मॉम को थोड़ा-सा सबक सिखाने के लिए। उन्होंने तो इस तरीके से रोज़ को परेशान किया था, तो वो उसके रास्ते पे केले का छिलका डाल देता है। अगले दिन यहाँ पर वो कुछ चीज़ों को नोटिस करता है, जैसे कि उसके डस्टबिन में ब्लड का मिलना। तो वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को जाकर के इसे चेक करने के लिए बोलता है। उसका डॉक्टर फ्रेंड काफ़ी फेमस डॉक्टर था और वो इस काम में लग जाता है। रोज़ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वो जगती है तो वो यहाँ पर इस तरीके से वो उसे कहती है कि मुझे ऑफ़िस जाना है, लेट हो जाएगा। वो अभी वहाँ से जा नहीं रहा होता है, तभी रोज़ की मॉम
वापस से आ जाती है और वो रोज के भाई को भी लेके आई हुई थी। यहाँ पर हो के साथ वो उसे देख लेती है। वो जानबूझ करके घर के बाहर आ जाता है। उसका भाई जब रोज को हो के साथ देखता है तो काफी खुश हो जाता है और उसकी बहन अब कहीं पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो गई थी। तो वो उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि अरे मॉम पागल हो गई है। मैं उन्हें समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और अपनी मॉम को वो वहां से लेकर के जाता है। इसके बाद वो दोनों ऑफिस के लिफ्ट में थे, जहाँ पर कि वो दोनों ऑफिस में रोमांस कर रहे होते हैं और रोज सोच रही होती है कि यहाँ पर इस तरीके से वो उसे देख ना ले, मतलब वो और उसे कोई बाहर देख ना ले। सबसे छुपते-छुपाते वो दोनों बाहर रेस्टोरेंट में साथ में लंच करने के लिए निकलते हैं। रोज़ वो के साथ अपने रिलेशनशिप को बाहर रिवील नहीं करना चाह रही थी। यहाँ पर जो रेस्टोरेंट में वो रेगुलर था, वो रोज़ की काफ़ी बड़ाई कर रही होती है कि वो कितनी प्रेटी है। वो यहाँ पे रोज़ को शॉपिंग के लिए 5 मिलियन रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देता है। रोज़ सोचती है कि अगर मुझे पता होता कि वो इतना जनरस है, तो मैं इसे पहले ही पटा ली होती। अब तो वैसे भी मैं मर नहीं वाली हूँ। इसके बाद वो वहाँ से ऑफिस लौट जाती है। यहाँ पर इस तरीके से बात चल रहा होता है कि वो और रिजी एंगेज होने वाले हैं। रोज का थोड़ा-सा मूड ऑफ हो जाता है। वो यहाँ पर हो को कॉफ़ी देने के लिए जाती है। थोड़ी-सी जेलस थी और वो इन चीज़ों को भाँप लेता है। वो उसे कहती है कि तुम तो यहाँ पर जिसी से शादी कर रहे हो ना? वो कहता है हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ, लेकिन वो जिसी नहीं है, वो तुम हो। और जीजी को 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है कि एक्चुअल में सिर्फ 3 महीने के लिए तुम्हें मेरी वाइफ बन के एक्टिंग करना है। आफ्टर 3 मंथ मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी देने वाला हूँ और हमारा फिर यहाँ पर ब्रेकअप भी हो जाएगा, मतलब डिवोर्स हो जाएगा। तो रोज़ सोचती है कि हाँ, चलो ठीक है भाई, 3 महीने की बात है, इसके बाद वो यहाँ पर अगर इस तरीके से उसका पीछा छोड़ देगा तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है। वो मान जाती है और फिर वो दोनों अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते हैं। वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे यहाँ पर उसके भाई का कॉल आता है। वो कहता है डोंट वरी, मेरे डैड अब तुम्हें परेशान नहीं करने वाले हैं। अगर वो भी रोज का हेल्प कर रहा होता है। जीजी से वो फाइल बन ही नहीं रहा था। रोज वो आती है बोलने के लिए, रोज उसका मजाक उड़ाने लगती है, जब फाइल बना नहीं तो तुमने फाइल को फाड़ा क्यों? वो रोज को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन तभी हुआ यहाँ पर उसे संभालने के लिए आ जाता है। रोज के नोट से वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। रोज थोड़ा सा घबरा रही थी कि कहीं हो को उसकी बीमारी के बारे में पता न चले। हो उसे जल्दी जल्दी वहां से लेकर के जाता है। वो यहाँ पर रोज को चेक करने के लिए डॉक्टर को बुलाता है। रोज को डर था कि कहीं डॉक्टर को ये ना पता चल जाए कि एक्चुअल में उसे कैंसर है। रोज को अचानक से वोमिटिंग लगने लगता है तो वो वॉशरूम की तरफ जाती है। अभी डॉक्टर ने उसका पल्स थोड़ी देर के लिए टच ही किया था। वो डॉक्टर वो से कहता है कि रोज प्रेग्नेंट है और यहाँ पर उसे थोड़ा अपना डाइट ध्यान देना होगा। अब रोज यहाँ पर सोचती है यार मैं मरने वाली हूँ 3 महीने में, अभी भी डाइट पर ध्यान दूंगी तो फिर खा कब पाऊंगी। वो यहाँ पे रोज को कहता है या तो तुम डाइट पर ध्यान दो या तो फिर हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। रोज सोचती है कि नहीं नहीं उसके ब्लड कैंसर के बारे में पता चल जाएगा। तो वो हुआ की बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वो डाइट पर ध्यान देगी। डॉक्टर के जाने के बाद वो दोनों वापस से रोज के घर जाते हैं, जहाँ पर किसी शोल्डर पे जो पहले चोट लगा था वो फर्स्ट एड करता है एंड आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। रोज को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है जब से वो उसके लाइफ में आया है। आफ्टर दैट अगली सुबह वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं। जब वो लोग हो के घर लौटते हैं, बहुत सारे हेल्पर लोग यहाँ पर थे। सब उन्हें ग्रीट करते हैं, रोज के लिए काफी नया था। यहाँ पर इस तरीके से वो लोग हो के ग्रैंडफादर से भी मिलते हैं। उसे लगा था कि ग्रैंडफादर शायद इस रिलेशनशिप को नहीं मानने वाले हैं, लेकिन वो रोज की ब्यूटी को देख करके खुश हो जाते हैं कि हो ने बहुत ही खूबसूरत वाइफ ढूंढी है। वो तीनों ही यहाँ पर साथ में बैठ करके खाना खाते हैं। रोज की बिहेव से भी हो के ग्रैंडफादर बहुत ही इम्प्रेस थे। पोस्ट मीटिंग पे वो उसे कुछ गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। इसके बाद रात में जब रोज सोने के लिए जा रही होती है, तब वो नोटिस करती है कि वापस से उसे ब्लीडिंग हो रहा है। उसे ध्यान आता है डॉक्टर ने कहा था कि शहर में एक स्पेशल डॉक्टर है जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है। अगर वो उससे कांटेक्ट करेगी तो शायद यहाँ पर उसकी बीमारी ठीक हो सके। तो वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और उस डॉक्टर का कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलती है। हालांकि उसे पता था कि उस डॉक्टर का फीस बहुत ही महंगा होने वाला है, लेकिन हो की वजह से अब रोज को जिंदगी जीने की एक उम्मीद मिल रही थी।
वो इधर आने लगता है तो वो जल्दी-जल्दी फ़ोन कट कर देती है ताकि हुओ को पता ना चल सके। आफ्टर दैट वो रोज़ को अपने साथ ऑफ़िस चलने के लिए कहता है। रोज़ उसे कहती है कि कोई देख लेगा तो फिर पंगे हो जाएँगे। लेकिन वो उसे कहता है कि इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है। आफ्टर दैट यहाँ पर वो रोज़ के लिए कुछ महँगे वाले ड्रेसेस और पर्स लेकर के देता है। रोज़ रेडी-वेडी होकर के ऑफ़िस पहुँचती है। रोज़ वो को खुद से थोड़ा दूर ही बना कर के रखने के लिए बोलती है। वो लोग लिफ्ट में थे तो एक दूसरा लड़का यहाँ पे रोज़ के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वो आ जाता है। वो लड़का वो की नज़रें ही देख कर के घबरा जाता है और रोज़ से दोबारा बात ना करने की डिसाइड करता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो उसे खा जाने वाला है। रोज़ उसे कहती है कि लोगों को क्यों डरा रहे हो यार? वो बंदा तो सिर्फ मुझसे बात कर रहा था। वो उसे कहता है, अब तुम मेरी वाइफ हो, तो मेरे घर किसी लड़के से बात नहीं कर सकते थे। दूसरे सीन में जीजी यहाँ पे रोज से मिलती है तो वो उससे झगड़ने लगती है। तुमने ग्रैंडफादर को क्या ही गुट्टी पिला दी है कि वो इतनी आसानी से तुम्हारा और वो के शादी के लिए मान गए। रोज उसे कोई जवाब नहीं देती है। आफ्टर दैट यहाँ पे जीजी अपनी सबको यही बता रही होती है कि वो हो की फियांसे है। दोनों का बैग बिल्कुल सेम था, लेकिन वो उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझती है कि किसका बैग ओरिजिनल है और किसका बैग फेक। वो बस अपने काम पर फोकस रखने का डिसाइड करती है। अपने कामों में लगी हुई थी वो यहाँ पे रोज को बुलाता है और वो इस तरीके से उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बोल रहा होता है। तभी वहाँ पर जीजी उसके लिए लंच लेकर के आती है, बट वो उसे डांटे वहाँ से जाने के लिए कहता है कि वो उसके और उसकी वाइफ के बीच के अलॉन टाइम के बीच में आ रहा है। उसके जाने के बाद रोज ऑफिस से निकलती है। उसकी ऑफिस फ्रेंड यहाँ पर आती है और कहती है कि तुम बॉस को ऑफिस से क्या कर रही हो? तो वो कहती है कुछ नहीं, बस यूं ही किसी काम से गई हुई थी। फिर रोज को पता चलता है कि एक पर्सन उसका फोन घर खरीदने के लिए रेडी हो गया है, तो वो काफी खुश हो जाती है और फिर इस तरीके से वो अपने घर जाती है, जहाँ पर कि वो रात में दवा वगैरह खा रही होती है। फिलहाल वो भी उसके साथ था। कल वो उस नए ओनर से मिलने वाली थी जो कि उसका घर खरीदने के लिए तैयार है। वो रोज यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है रोज का ये जो घर है वो कोई और नहीं वही नुआन खरीदना चाह रहा है, जो कि उसके ऑफिस फ्रेंड का भाई है और एक्चुअल में रोज को पसंद करता था। उसे इसी बहाने रोज के साथ रहने का मौका मिल रहा था उसके घर में, तो भला वो उसे क्यों ही छोड़ना चाहिए था। इसी वजह से वो उसे खरीद लेता है। रोज उसे कह रही है कि बेहतर होगा कि वो यहाँ पर किसी को इस तरीके से ये बात बताए नहीं कि वो अपना घर सेल कर रही है, तो वो इस बात से मान जाता है। लेकिन ये बात यहाँ पर वो को पता चल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो को पता चलता है कि वो नुआन से मिल रही है, बट उससे पूछता भी है तो रोज बहाना कर देती है कि वो अपने किसी फ्रेंड से मिल रही थी। अगले दिन वो नुआन को बुलाता है, डांट वाट करके उसे पूछता है आखिरकार वो क्या कर रहा था रोज के साथ। तो उसे बताता है कि रोज अपना घर सेल कर रही थी तो मैंने बस खरीदा है और कुछ नहीं। वो उसे 5 मिलियन रुपए देकर के कहता है चुपचाप से प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देने। नुमान कहता है वो घर 5 मिलियन का नहीं है। वो कहता है मुझे पता है, बाकी के पैसे मैं तुम्हें अपना मुंह बंद करने के लिए दे रहा हूँ ताकि ये बात रोज को पता ना चले। तो फिर वो इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि इधर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हुओ को अपने दोस्त से पता चला था कि एक्चुअल में रोज को ब्लड कैंसर है और वो उसे ट्रीट करने के बारे में अंदर ही अंदर प्लान कर रहा होता है। वो ये बातें रोज को नहीं बताता है। रोज से उसने ये बातों को छुपा करके रखा हुआ था, क्योंकि रोज ने खुद ही उससे ये बातें अभी तक छुपा करके रखी हुई थी। रात में वो रोज से मिलने के लिए जाता है, उसे सॉरी वॉरी बोल करके मनाता है, क्योंकि उसने उसे थोड़ा रूडली जो बिहेव कर दिया था नुआन के मैटर में। तो फिर वो मान भी जाती है। वो जब उसे इस तरीके से मनाता है तो वो काफ़ी प्यारा उसे लग रहा था। वो यहाँ पे रोज़ के साथ रोमांस नहीं करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी तबीयत एक्चुअल में ठीक नहीं है, इसी वजह से। और उसे हुआ का ये सारा बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो इतना ज़्यादा वाला केयरिंग है। रोज़ हर रोज़ वो उसे छुपाया करती थी कि एक्चुअल में उसके हेयर्स वगैरह फॉल हो रहे हैं और इस तरीके से तो वो भी सारी चीज़ों को समझ रहा होता है। और रोज़ ऑफिस जाती है तो उसकी ऑफिस फ्रेंड यहाँ पर रोज़ को अपने साथ लंच पे लेकर के जाती है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ओवरवर्क
यहाँ पर बंद हो चुका है। वो ने रोज का ख्याल रखते हुए ओवरवर्क करने के लिए किसी को मना कर दिया था। अब यहाँ पर सब खुश थे इस बात से कि उन्हें ओवरवर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सुज़ी थी, वो क्रेडिट लेते हुए कहती है कि एक्चुअल में इस तरीके से मेरी वजह से वो ने ऐसा किया है। मैंने उसे यूँ ही कहा था कि यहाँ पर अ, मुझे ओवरवर्क करना पसंद नहीं है। फिर जब वो अपनी फ्रेंड के साथ जाती है तो वो कहने लगती है कि एक्चुअल में मुझे लगता है कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है, रोज़ को लगने लगता है कि बंदरबाजी यहाँ पर कुछ अलग ही होने वाली है। और यहाँ पर इस तरीके से वो रोज़ को कह रहा होता है, तुम उसे मना कर रहे हो या नहीं? अब वो उसे कहता है कि हाँ, हाँ, मैं एक्चुअल में उसे मना कर चुकी हूँ कि मैं उसके भाई को नहीं करती हूँ। और भाई साहब, वो अलग से डर रही थी कि कहीं यहाँ पर वो उस गर्ल को ना बता दे कि एक्चुअल में वो दोनों यहाँ पर रिलेशनशिप में है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी ये चीज़ बताने के लिए। इधर ऑफिस में उसे पता चलता है कि उसकी मॉम आकर के ड्रामा कर रही है। वो जाती है वहाँ पर, सब उसका मज़ाक उड़ा रहे थे। उसकी मॉम सबसे ज़्यादा यहाँ पे ड्रामा कर रही होती है, लेकिन रोज़ चीज़ों को सँभालती है। जीजी ने ही यहाँ पर उसकी मॉम को ऐसे आने के लिए यहाँ पर बोला हुआ था, तमाशा करने के लिए, रोज़ की बेइज़्ज़ती करने के लिए। वो यहाँ पर रोज़ के सपोर्ट में आता है और इस तरीके से जब वो रोज़ का सपोर्ट करता है तो फिर सारे शॉक थे कि वो रोज़ का सपोर्ट क्यों कर रहा है इनकी लड़ाई झगड़े में। रोज़ अचानक से बेहोश हो जाती है। वो जल्दी-जल्दी उसे लेके जाता है ट्रीटमेंट के लिए। वो उसे लेकर के बहुत ज़्यादा ही परेशान था। हॉस्पिटल में जब रोज़ की आँख खोलती है तो वो नहीं चाहती थी कि हुआ को पता चले कि उसे कैंसर है। इसी वजह से उसके आने के पहले ही वहाँ से फरार होने का प्लान करती है। और यहाँ पर इस तरीके से जो है वो को पता चलता है रोज़ गायब है, तो वो हर जगह उसे ढूँढने लगता है, लेकिन वो उसे मिल नहीं रही थी। यहाँ रास्ते में रोज़ अपनी स्टेप सिस्टर से मिलती है, यानी कि अपने स्टेप फादर के बेटी से। उन दोनों के बीच रिलेशन काफ़ी अच्छे थे और यहाँ पर इस तरीके से दोनों के बीच काफ़ी बातें होने लगती है। वो बातों-बातों में उसे बता देती है कि एक्चुअल में मैंने यहाँ पर वो से शादी कर लिया। वो लड़की भी अपने डैड को पसंद नहीं करती थी। उसे पता था कि वो एक्चुअल में थोड़ा ठरकी है और यहाँ पर भला किया भी क्या जा सकता था। इसी वजह से वो अपने घर से दूर रहती थी। तभी वहाँ पर वो रोज़ को ढूँढते हुए आ जाती है। उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी कि आखिरकार वो किधर चली गई। वो उस पर गुस्सा करने लगता है। रोज़ को वो यही दिखाता है कि उसे उसकी बीमारी के बारे में नहीं पता है। रोज़ अपनी बहन से हुओ को इंट्रोड्यूस कराती है। वो लोग घर लौटते हैं। उनका रोमांस आगे कंटिन्यू होता है। रोज़ भी हुओ के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी को एन्जॉय कर रही होती है। वो सोचती है, काश उसे वक़्त थोड़ा और पहले मिला होता। वो डॉक्टर क्या उसे मिलेगा? लेकिन रोज़ का उस डॉक्टर से कोई कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो उस डॉक्टर को ढूँढे कहाँ से? अपने दोस्तों को बोलने के बाद भी उसे उस डॉक्टर का कोई अता-पता नहीं चल पा रहा था। वो हुओ को ढूँढते हुए नीचे जाती है तो हुओ अपने दोस्तों के साथ था। उसके दोस्त भी रोज़ को देख कर के शॉक हो जाते हैं। रोज़ भी नाइट ड्रेस में थी तो उनके दोस्तों को देख कर के शॉक हो जाती है। हुओ रोज़ को अपना जैकेट देता है। रोज़ कहती है कि वो अपनी बहन के साथ शॉपिंग पर जा रही है तो उसे आने में थोड़ा लेट हो सकता है। वो यहाँ पर उसे अपना कार्ड दे देता है। वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। हेल्पर बताती है कि पूरे मॉल में वो उन्हें बताती है कि यहाँ रोज़ आ रही है, उसका स्पेशल केयर करने के लिए। रोज़ यहाँ पर आती है तो वो अपनी सिस्टर के लिए कुछ ड्रेसेस पसंद करती है। जैसे ही वो ड्रेस का पेमेंट करने वाली थी तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और बोलने लगती है कि ये ड्रेस मुझे चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब हेल्पर कन्फर्म करती है तो वो उससे कहता है सिर्फ रोज़ को एंटरटेन करने के लिए, जीजी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो जीजी को यहाँ पर मॉल से बाहर निकाल दिया जाता है। रोज़ फिर ड्रेस का पेमेंट करने के लिए बोलती है तो उसे बोला जाता है आपके लिए यहाँ के सारे सामान फ्री हैं, आपको जो भी लेके जाना है आप ले जा सकती हैं। रोज़ और उसके सिस्टर तो दोनों ही इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो यहाँ पर रोज़ को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। वो प्लान कर रहा था कि अगले कुछ दिनों में जो पार्टी होने वाली है, वहाँ पर वो ऑफ़िशियली रोज़ को कन्फेस करेगा कि वो उसे पसंद करता है। इस बात से अनजान रात में शॉपिंग करके जब रोज़ लौटती है, तो वो हो के लिए एक प्यारा-सा नेकलेस लेके आई थी। हालाँकि वो नेकलेस बहुत ज़्यादा महँगा नहीं था, लेकिन रोज़ की तरफ से गिफ्ट था तो इट्स ऑब्वियस कि वो हो को बहुत पसंद आने वाला है। वो उसे अपने हाथों से उसे पहनाने के लिए बोलता है।
थोड़ा-सा शर्माते हैं यहाँ पे रोज़ वो नेकलेस पहनाती है और फिर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। और जब इस तरीके से वो अपने दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए सोशल मीडिया पे पिक डालता है, सारे दोस्त उसके इस फुद्दूपना पर हँस ही रहे होते हैं। ये बात जीजी तक भी जाता है और जीजी इस तरीके से गुस्से में आकर के रोज की मॉम को कॉल कर देती है क्योंकि पार्टी में उनका बेइज्जती तो करना ही पड़ेगा। इधर वो रोज से मिलने के लिए जाता है। उसका रोज के साथ रोमांस स्टार्ट हो जाता है। रोमांस करने के बाद अगले दिन वो रोज को अपने साथ अपनी पार्टी में लेके जाने वाला था, तभी जीजी का भाई आ जाता है और कहता है मुझे पता चला है कि तुमने अपनी उस अगली सेक्रेटरी को गर्लफ्रेंड बना लिया यार, तुम्हें कोई और नहीं मिली थी, इससे अच्छा तो मेरी बहन ही थी। खैर चलो, आई थिंक तुम बिजी हो, हम पार्टी में मिलते हैं। अब वो रोज से कहता है वो तुम्हें अगली कह रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ब्यूटी का चार्म उसे दिखाना चाहिए। रोज रेडी वेडी होकर के वो के साथ उस पार्टी में जाती है। जीजी के भाई को तो लगा था कि वो इतनी अगली है, लेकिन जब रोज वहां पर आती है वो खुद उसकी ब्यूटी को ताड़ते रह जाता है। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत ही लग रही थी, उसे भरोसा ही नहीं होता है कि वही अगली लड़की है जिसका कि वो मजाक उड़ाया करते थे। ऑक्शन में तो यहाँ पर वो रोज को सिर्फ इसलिए लेके आया था ताकि इस ऑक्शन में आने वाले एक रिंग को वो बाई कर सके और उसे प्रपोज कर सके। जैसे ही ऑक्शन वगैरह होता है यहाँ पर हो की मॉम आ जाती है जीजे के कहने पर उसका बेइज्जती करने के लिए, लेकिन रोज अब घबरा नहीं रही होती है। वो भी यहाँ पर सबको सच्चाई बताती है किस तरीके से इसका हस्बैंड अभी हॉस्पिटलाइज है ताकि उसे जेल ना जाना पड़े, लेकिन वो कितना बड़ा ठरकी है और अपनी बेटी के साथ वो बदतमीजी करना चाहता है। साथ ही में सबको प्रूफ भी दिखाती है। उसके दोनों भाई बहन यहाँ पे रोज के सपोर्ट में आते हैं। उन्हीं लोगों ने अपने डैड के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दिया था क्योंकि गलत तो गलत होता है और यहाँ पे रोज के डैड को जेल भेज दिया जाता है। खुद अब रोज की मॉम भी अपने हस्बैंड को बचा नहीं पाती है। रोज यहाँ पर कहती है मैंने तुम्हें 2 मिलियन दिए थे ना रिश्ते नाते को तोड़ने के लिए, आफ्टर दैट तुम मेरे साथ आकर के ऐसा क्यों कर रही हो। उसकी मॉम को भी वहां से जाना पड़ता है। ये सब कुछ होने के बाद वो यहाँ पे रोज को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन रोज उसे हाँ नहीं कर पाती है क्योंकि उसे हुआ की सिंसियरिटी दिख रही थी। उसे डर था कि उसके पास जिंदगी जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। वो उसे मना करके वॉशरूम चली जाती है। वो खुद ही कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। हुआ यहाँ पे रोज से बात करने के लिए आता है कि प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल में वो रोज से प्यार करने लगा है। फिर रोज उसे वापस मना करके अपना सामान पैक करती है। वो के लिए डिवोर्स पेपर पर साइन करती है और घर छोड़ करके चली जाती है, ये सोचते हुए कि शायद वो के लाइफ में उसे आना ही नहीं चाहिए था। वो बस एक गलती है। घर की मेड वो को सारी बातें बता देती है। रोज यहाँ पर अपनी दोस्त के घर कुछ दिन स्टे करने का डिसाइड करती है क्योंकि उसके पास तो घर भी नहीं था। उसने अपना घर सेल कर दिया था, तो भला वो दोबारा उस घर में कैसे ही जा पाती। अब यहाँ पर उसकी फ्रेंड को वो सारी बातें बता रही होती है किस तरीके से वो और वो दोनों मैरिड है और किस रीजन से मैरिड है। ये बातें सुन करके उसकी फ्रेंड शॉक्ड हो जाती है। उसे नहीं लगा था कि सच में वो दोनों ऐसे फ्लैश मैरिज में आने वाले हैं। रोज कहती है अब तो यही उसकी जिंदगी है, क्या ही किया जा सकता है। तो फिर उसकी फ्रेंड उसे सपोर्ट करती है। अगले दिन वो हुओ को बिना बताए उसकी कंपनी में फाइनली अपना रिजिग्नेशन देने के लिए जाती है, जहाँ पर कि सारे कंफ्यूज थे वो रोज के बीच में अगर कुछ चल रहा है तो फिर वो कंपनी से रिजाइन क्यों कर रही है। रोज अपनी फीलिंग को संभालते हुए हुओ के ऑफिस में पहुंचती है। उसे मन तो नहीं था यहाँ से जाने का, लेकिन वो जानती थी कि जाना जरूरी है। उसे ब्लीडिंग होने लगता है, वो वहां से जा ही रही होती है तभी वहां पर वो आ जाता है। ऑफिस के सारे लोग आपस में बात कर रहे थे। वो तुरंत ही अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करके यहाँ आने के लिए कहता है। जब उसका डॉक्टर फ्रेंड यहाँ पर आता है तो रोज को पता चलता है ये वही वो फेमस डॉक्टर है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रही है। रोज वो से कहती है वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। वो रोज को डॉक्टर फ्रेंड के साथ छोड़ देता है अकेले बात करने के लिए। डॉक्टर फ्रेंड उसे समझाता है माना कि तुम्हारा सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, लेकिन 1 से 2 महीने में मैं तुम्हें पूरी तरीके से ठीक कर देता हूँ। इतने सालों से मैंने कैंसर पर ही तो रिसर्च की है, इसी वजह से तो मैं कैंसर के लिए टॉप का डॉक्टर हूँ। रोज उसकी बातें सुन के काफी कन्विंस हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि हो ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है। तुम उसे कभी छोड़ करके मत जाना, मुझे लगता है कि लड़का तुम्हारे प्यार में पागल है। रोज को एक्चुअली नहीं पता था कि हो ने उसके लिए क्या कुछ किया है। डॉक्टर से बात करने के बाद वो काफी खुश थी कि वो फाइनली ठीक हो सकती है।
वो से वो जाकर के मिलती है तो वो उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है कि अब जब मैं बच जाऊँगी तो फिर मुझे तुमसे दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑफ़िस में सारे लोगों को पता चल जाता है वो रोज़ के रिलेशनशिप के बारे में। तो वो सबको अनाउंस कर देता है कि एक्चुअल में वो और रोज़ मैरिड है। इसी खुशी में आज सबको छुट्टी दे दिया जाता है। घर जाकर के वो रोज़ को बताता है, एक्चुअल में कुछ टाइम पहले ही मुझे ये बात पता चल गया था कि तुम्हें ब्लड कैंसर है और मैंने यहाँ पर तुम्हारी दवाओं को चेंज कर दिया था। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम कैंसर की दवा को खा रही हो, लेकिन तुम ठीक होने वाली दवाओं को खा रही थी, यानी कि वो पेन किलर्स नहीं थे। रोज़ यहाँ पर कुछ दिनों बाद नोटिस करती है कि धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं और उसके हेयर फॉल भी काफ़ी कम हो चुके हैं। वो उससे बहुत प्यार तो ही करती थी। कुछ साल बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो रोज़ को जुड़वा बच्चे हुए थे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और दोनों साथ में हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।